जीवन जीने के दो ढंग होते हैं। एक होता है अस्तित्व पे जीना, केंद्र पर जीना, और एक होता है कि आप परिधि पर जीते हैं। तो जो व्यक्ति परिधि पर जीवन को जीता है, यानी कि जो संसार की तरफ जी रहा है, जो दूसरों से मिल रहा है, दूसरों की बातों को अपने ऊपर ले रहा है, जो व्यक्ति उथला जीवन जी रहा है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी भी शांति, आनंद और संतोष कभी नहीं आ सकता है। तो परिधि पर जब भी जीवन होगा, उसके अंदर परिस्थितियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभाव डालेंगी। किसी व्यक्ति ने प्रशंसा की तो उसकी प्रशंसा का जो प्रभाव है वो आपके ऊपर पड़ना शुरू हो जाएगा, या किसी व्यक्ति ने आपका अपमान कर दिया तो उसके अपमान का भी प्रभाव आप पर पड़ेगा। यानी कि परिस्थितियां जो हैं वो आपको पूरी तरह से नियंत्रण में लेकर आएंगी। दूसरा तरीका होता है केंद्र पर जीना। केंद्र पर जीने का मतलब है कि आपने दूसरों से मिलना बंद किया और आपने स्वयं से मिलना स्टार्ट कर दिया। स्वयं से मिलना यानी अपने केंद्र से आप जाकर वहाँ पर स्थिर हो गए। अब केंद्र में जब हम स्थिर हो जाते हैं तो वहाँ पर हम अकेले होते हैं, वहाँ पर भीड़ नहीं होती। परिधि पर समाज होता है, परिधि पर लोग होते हैं, परंतु जो केंद्र है वहाँ पर आप हमेशा अकेले ही मिलेंगे, आप एकांत में रहेंगे। तो बाहर से भीतर की हमारी यात्रा होती है। तो अगर कोई व्यक्ति ने कुछ कह भी दिया तो वह जो बात होती है वह परिधि पर रह जाती है, जो व्यक्ति अपने केंद्र पर जीता है। तो गृहस्थ का स्वभाव क्या होता है कि वह बाहर जीता है, और संन्यास्त का स्वभाव होता है कि वो अपने भीतर जीना शुरू कर देता है। तो हर चीज़ में ऐसा लगता है कि एक फासला बन गया, हर चीज़ के साथ आपको एक दूरी लगने लग जाएगी। कोई भी अपशब्द कोई कहता है अभी तो ऐसा लगता है कि आप प्रशंसा में तो भूल गए और बुराई कर दी तो आप पूरी तरह से स्क्वीज हो गए, सिकुड़ गए। तो आपने देखना है कि आप केंद्र पर जिए या आप परिधि पर जिए, क्योंकि भागना कभी भी कोई समाधान नहीं होता है। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन से भी कहते हैं कि तुम कितना भी भाग जाओ अपनी परिस्थिति से, तुम्हें वो चीज़ बार बार सामने आएगी और तुम्हें फिर से मुकाबला करना पड़ेगा। जैसे कोई एक व्यक्ति अपने घर से लड़कर जंगल में भाग गया। अब जंगल में तो वो चला गया, सोचा शायद यहाँ पर मुझे शांति मिल जाएगी, यहाँ उन लोगों की बातों का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ने वाला है। तो वो जंगल में जाकर बैठ जाता है। तभी थोड़ी देर के बाद आसपास कौओं ने शोर करना शुरू कर दिया। किसी कौए ने बीट भी कर दी। अब उसे इतना गुस्सा आया कि उसने पत्थर उठाया और कौवे की तरफ मारने के लिए भागा। फिर उसके मन से ये आवाज़ आई कि शांति है कहाँ पर, शांति ना मेरे घर में है ना इस जंगल में है, तो इस जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है, इस जीवन को ही मैं समाप्त कर देता हूँ। फिर उसने लकड़ियाँ इकट्ठी की और लकड़ियाँ इकट्ठी करके सोचा मैं जलकर ही मर जाता हूँ, अपने आप को समाप्त ही कर देता हूँ। अब जैसे ही वह ये सारे आयोजन में लगा, पास के गांव में खबर फैल गई कि कोई व्यक्ति आत्मदाह कर रहा है। अब गांव के लोग भागकर आए और गांव के लोगों ने कहा कि कृपा करके आप जो भी करना चाहते हैं करें, लेकिन हमारे गांव से दूर जाके कीजिएगा, क्योंकि यहाँ तक दुर्गंध आएगी आपके जलने की। तो व्यक्ति इतना निराश हो गया, उसने कहा ना तो जीने देते हैं ना ही मरने देते हैं। तो ऐसी ही दुर्गति हर व्यक्ति की है, ना तो वो जी पा रहा है ना वो मर पा रहा है। तो जो परिधि पर रहेगा उसके लिए हमेशा परिस्थितियां परेशानियां क्रिएट करेंगी और वो कभी भी प्रसन्न नहीं रह सकता। तो जब भी हम अपने केंद्र से नहीं जुड़ते हैं तब हम परेशानियों में फंसते जाते हैं। सारे धर्मों का जोर होता है कि आप अक्रोध पर, आप अपने अंदर के लोभ को समाप्त करें, आप अलोभ की तरफ जाएं। ये इसलिए कहा जाता है कि लोभ जो है आपको दरवाजे पर ही बैठा देगा, आपको आपके घर में प्रवेश करने ही नहीं देगा। जो लोभी है, जो लालची है, वो क्या करेगा,
वो वस्तुओं में ही घिरा रह जाएगा, बाहर ही रह जाएगा। जो व्यक्ति वस्तुओं में घिरा हुआ है, बाहर ही बैठा हुआ है, वो अपने केंद्र की तरफ कैसे जाएगा? वो अपने भीतर परमात्मा से कैसे मिलेगा? तो जो हिंसा है वो आपको बाहर ही रोक देती है, लोभ बाहर ही रोक देता है। आपको ये सब छोड़कर अपने भीतर जाना ही पड़ेगा। कहते हैं 1910 में एक अमेरिकन यात्री चाइना में गया। तो चाइना का उस समय एक रूल होता था, एक नियम था। उसके आधार पर कन्फ्यूशियस ने एक सिद्धांत बनाया। तो जैसे ही वो स्टेशन से उतरता है वो अमेरिकन, तो देखता है कि कुछ लोग आपस में लड़ रहे हैं। दो लोगों की लड़ाई हो रही है, वो भी बड़ा ही घमासान युद्ध हो रहा है। अब दो लोग लड़ रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, गाली दे रहे हैं, अपशब्द कह रहे हैं, लेकिन वो एक दूसरे पे अटैक नहीं कर रहे। झपट्टा मारने की, अटैक करने की सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन अभी तक मारपीट शुरू नहीं हुई। तो उस व्यक्ति को बड़ी हैरानी हुई और उसने साथ वाले व्यक्ति से पूछा कि हमारे देश में अब तक तो पिटाई भी हो जाती और मामला ख़त्म भी हो जाता, ये इतनी बड़ी भूमिका क्यों बना रहे हैं, अभी ये इतना बड़ा आयोजन क्यों कर रहे हैं? तो उस चीनी व्यक्ति ने उस अमेरिकन से कहा कि हमारे यहाँ का नियम है कि जो भी व्यक्ति हमला पहले कर देता है, अटैक करता है या मारपीट शुरू कर देता है, इसका मतलब है वो हार गया है। उसी समय सारा मामला समाप्त हो जाता है और भीड़ छंट जाती है। हमारे यहाँ ये मान्यता है कि जो व्यक्ति किसी के उकसाए में आ गया, किसी टेम्पटेशन में आ गया, कोई व्यक्ति एकदम से दूसरे की बातों में आकर फिर रिएक्ट करता है, उस व्यक्ति को हारा हुआ माना जाता है। तो ऐसा व्यक्ति उथला है। कन्फ्यूशियस ने इस बात को सुनकर एक सिद्धांत बनाया कि जो व्यक्ति क्रोध करेगा यानी कि वो हार गया है, और हारा हुआ व्यक्ति ही क्रोध करता है। जो हार चुका है वही क्रोध करेगा। तो जो क्रोध कर रहा है व्यक्ति यानी कि वो अंदर से गहरा नहीं है। छोटे बच्चों को जल्दी गुस्सा आ जाता है, आप उनकी चॉकलेट छीन लीजिए, इतना गुस्सा करते हैं, उन्हें लगता है पूरी दुनिया को ही मैं समाप्त कर दूं, कोई बचे ही नहीं, कोई बचना ही नहीं चाहिए। वो इतना गुस्सा करने लग जाते हैं, अपनी माँ पे गुस्सा करने लगते हैं, अपने पिता पर गुस्सा करने लगते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, आपके अंदर मैच्योरिटी आती चली जाती है, आपके अंदर जो क्रोध है, जो गुस्सा है, वो धीरे धीरे समाप्त होता है। पर कुछ लोग होते हैं जो बचकाने लोग होते हैं। अब ऐसे जो बचकाने लोग हैं वो क्या करते हैं, वो छोटी छोटी बात पे परेशान होंगे, गुस्सा करते हैं। इसलिए अपने आप को नियंत्रण करना ज़रूरी है। लोग ऐसे ही रहेंगे, चीज़ें ऐसी ही रहेंगी, परिस्थिति ऐसी ही रहेंगी। इसमें सिर्फ अपना रास्ता बनाना होता है कि हम कैसे रास्ता बनाकर हम सक्सेस को प्राप्त कर सकते हैं, ना कि उनमें उलझते हुए, उस जंगल में, उन कांटों में उलझते हुए हम अपने आप को हर समय दुखी और सुखी करते रहें। तो एक योगी का लक्षण जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो होता है कि वो है जितात्मना, यानी कि वो स्वयं को जीत लेता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो लोग पर्दे पर हैं, जो संसारी लोग हैं, अगर उन्हें ध्यान करने के लिए भी कहा जाए तो वो तनाव से भर जाते हैं। कई लोग कहते हैं कि ध्यान करने के लिए कहा गया, परंतु ध्यान करने से तो मेरा और सर दर्द हो गया, मेरे अंदर तो और विचार आ गए, और तनाव आ गया। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति अभी भी अपने केंद्र से नहीं जुड़ा। ध्यान के बाद तो आपको तनाव से मुक्ति मिलनी चाहिए, आपके अंदर शून्यता आनी चाहिए, धन्यता आनी चाहिए। अगर वो नहीं आ रही यानी कि आप अपने से ज़बरदस्ती कर रहे हैं। तो ध्यान देता है शांति। कहते हैं कि एक सदगुरु के आश्रम में एक व्यक्ति आकर ठहरा, एक भक्त ठहरा, नई नई भक्ति शुरू की थी। अब 3 बजे उठकर वह ज़ोर ज़ोर से आरती करने लग गया, ज़ोर ज़ोर से भजन बोलने लग गया। अब वह ऐसे प्रार्थना कर रहा है, ऐसे भजन कर रहा है जैसे कि सबसे बड़ा भक्त तो यही है। सारे आश्रम के लोग उठ गए। एक छोटा सा बच्चा जो गुरुकुल का था वो सदगुरु के पास आया और कहने लगा कि ऐसी प्रार्थना तो मैंने कभी देखी ही नहीं, ये तो बहुत बड़ा भक्त लग रहा है, ये तो सारे कर्मकांड कर रहा है, फूल चढ़ा रहा है, आरती कर रहा है, ऐसा तो मैंने कभी देखा नहीं। तो सदगुरु ने कहा कि तू ना समझ है, तू नहीं जानता कि ये भक्ति नहीं कर रहा, ये सिर्फ एक शोर मचा रहा है। तो ज़्यादातर धार्मिक लोग क्या करते हैं, वो सिर्फ एक शोर मचा रहे होते हैं, आयोजन कर रहे होते हैं, कभी फूल मालाओं का, कभी तिलक का, लेकिन बैठकर ठीक से ध्यान नहीं करते हैं। और कई लोग जो ध्यान शुरुआत करते हैं उनके लिए तो हर जगह विघ्न ही दिखते हैं। वो कहते हैं उसी
समय ही पत्नी को किचन में काम करना पड़ता है, उसी समय नीचे आवाज़ आनी शुरू होती है, उसी समय डोरबेल बजती है, सारे लोग मेरे दुश्मन बनकर बैठ गए हैं। तो ऐसा जो व्यक्ति है, जो शुरुआत कर रहा है, जो अभी भी संसार में जुड़ा हुआ है, परिधि पर जुड़ा है, जिसे परिस्थितियां प्रभावित कर रही हैं, उसके लिए तो हर चीज़ एक बाधा बनती है। परंतु हमने तो गीता में पढ़ा है कि जो सच्चा भक्त है उसके लिए तो सभी मित्र होते हैं। ध्यान में जो जा रहा है उसके लिए सभी मित्र हैं। तो परेशानी कोई है नहीं, परेशानी इसलिए हमें लगती है क्योंकि हमने उसके साथ अपने आप को जोड़ लिया। जब हमने अपने आप को उसके साथ जोड़ लिया तो हम तो दुखी और सुखी होंगे ही होंगे। इसलिए जीवन जीना कैसे है ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि रोज़ रोज़ परेशान होना है, रोज़ रोज़ दुखी सुखी होना है, या अपने आप को ऐसे आनंद से जोड़ देना है, ऐसी शांति से जोड़ देना है जिसके बाद आप हमेशा प्रसन्न रहते हैं। ये जो चॉइस होती है ये मनुष्य की स्वयं की होती हैं, और ये जो दिशा दिखाते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ सद्गुरु दिखाते हैं कि आपको जीवन जीना कैसे है। सभी को हरिओम।